दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए भी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी खास शुरुआत के भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? फर्क सिर्फ किस्मत का नहीं है, फर्क है सोच का, माइंडसेट का और उस इनविजिबल पावर का जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। इमेजिन करो, अगर आपको वो एग्जैक्ट फॉर्मूला मिल जाए जिससे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करके अपनी रियलिटी बदल सको, अपने गोल्स को अट्रैक्ट कर सको और अपने सपनों को सच में जी सको, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? आज का ये वीडियो आपकी सोच को अंदर से हिला देगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे वो 8 हिडन सीक्रेट्स जो दुनिया के सबसे सफल लोगों ने सीक्रेटली फॉलो किए। आप सीखेंगे कि कैसे एक बर्निंग डिजायर को अनस्टॉपेबल सक्सेस में बदला जाता है, कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड साइलेंटली आपकी डेस्टिनी को शेप करता है और कैसे आप अपनी इमेजिनेशन और डिसीजन पावर से अपनी फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप एवरेज लाइफ से बाहर निकलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो शायद आप वो मौका खो देंगे जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग नॉलेज लगातार मिलती रहे, तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ वीडियोस नहीं बल्कि आपकी नई पहचान बनाई जाती है। चैप्टर 1, डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। रात के 2 बजे का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन एक इंसान की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर एक आग जल रही थी। एक ऐसी आग जो उसे सोने नहीं दे रही थी, जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। और यही आग, यही बर्निंग डिजायर उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। फर्क सिर्फ इतना था कि ये इंसान बाकी लोगों की तरह सिर्फ चाहता नहीं था, वो अपने सपनों को पाने के लिए ऑब्सेस्ड था। यही वो पहला सीक्रेट है जो हर सफल इंसान के अंदर होता है, डिजायर। लेकिन एक साधारण इच्छा नहीं, बल्कि एक ऐसी पागलपन वाली चाहत जो आपको हर दर्द, हर स्ट्रगल, हर फेलियर के बावजूद आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दे। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे अमीर बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एक वेग विश होती है जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती, कोई कमिटमेंट नहीं होता, और इसी वजह से वो कभी रियलिटी में नहीं बदलती। लेकिन जब आपकी डिजायर क्लियर होती है, जब आपको पता होता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, कितना चाहिए और कब तक चाहिए, तब आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो आपके हर थॉट को कैप्चर करता है और उसे रियलिटी में बदलने के रास्ते ढूंढता है। अब इमेजिन करो, अगर आपको हर दिन खुद को ये याद दिलाना पड़े कि मैं ये हासिल करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो धीरे धीरे ये बिलीफ आपके अंदर इतनी गहराई से बैठ जाएगा कि आपके एक्शंस अपने आप बदलने लगेंगे। आप एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ देंगे, आप प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कर देंगे और आप उस इंसान में बदलने लगेंगे जो अपने गोल्स के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यही वो मोमेंट होता है जहां आपकी ऑर्डिनरी लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने लगती है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि डिजायर के रास्ते में ऑब्स्टिकल्स जरूर आएंगे। लोग आपको डाउट करेंगे, हालात आपके खिलाफ जाएंगे और कई बार आपको लगेगा कि शायद ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर आपकी डिजायर वीक है तो ये ऑब्स्टिकल्स आपको तोड़ देंगे, लेकिन अगर आपकी डिजायर स्ट्रांग है तो यही ऑब्स्टिकल्स आपको और पावरफुल बना देंगे। हर फेलियर आपको एक नया लेसन देगा, हर सेटबैक आपको और स्ट्रांग बनाएगा और धीरे धीरे आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे जहां सक्सेस आपके लिए अनअवॉइडेबल हो जाएगी। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या चाहते हो, सवाल ये है कि आप उसे पाने के लिए कितने डेस्परेट हो। क्या आप सिर्फ सपना देख रहे हो या उसे रियलिटी में बदलने के लिए जल रहे हो? क्योंकि जिस दिन आपकी डिजायर इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वो आपके हर डर, हर डाउट, हर एक्सक्यूज से बड़ी हो जाएगी, उस दिन से आपकी जीत शुरू हो जाएगी। याद रखो, सक्सेस का पहला कदम टैलेंट या लक नहीं होता, वो होता है एक अनस्टॉपेबल डिजायर जो आपको तब तक आगे बढ़ाता है जब तक आप अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल देते। चैप्टर 2,
फेथ, द इनविजिबल पावर दैट रीप्रोग्राम्स योर माइंड। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग बिना किसी गारंटी के भी कॉन्फिडेंट रहते हैं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि वो जीतने वाले हैं, और वहीं कुछ लोग हर अपॉर्चुनिटी के सामने खड़े होकर भी डर जाते हैं, खुद पर डाउट करते हैं और पीछे हट जाते हैं। फर्क सिर्फ स्किल का नहीं होता, फर्क होता है फेथ का। वो इनविजिबल पावर जो आपकी रियलिटी को शेप करती है उससे पहले कि वो बाहर दिखाई दे। सोचिए, अगर आपके अंदर ये पक्का यकीन बैठ जाए कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये हासिल करूंगा, तो क्या आपके एक्शंस अलग नहीं होंगे? क्या आप रिस्क्स लेने से डरेंगे? क्या आप पहली फेलियर के बाद रुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब बिलीफ स्ट्रांग होता है तो आपका माइंड एक्सक्यूजेस ढूंढना बंद कर देता है और सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। यही फेथ की असली ताकत है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है और वही सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी की डायरेक्शन तय करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर फेथ इतना पावरफुल है तो ज्यादातर लोगों के पास ये क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका माइंड पहले से ही नेगेटिव बिलीफ से भरा हुआ है। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास लक नहीं है। ये सारी बातें धीरे धीरे एक परमानेंट ट्रूथ बन जाती हैं और इंसान उसी के हिसाब से जीने लगता है। लेकिन सच ये है कि फेथ कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे आप डेवलप कर सकते हैं। जब आप बार बार खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं, जब आप अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं, जब आप अपने माइंड को बार बार ये सिग्नल देते हैं कि मैं केपेबल हूं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है। और जैसे ही ये बिलीफ अंदर सेट हो जाता है, आपकी पूरी पर्सनालिटी बदलने लगती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने एक्शंस में कंसिस्टेंसी लाने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, फेथ का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी डाउट नहीं होगा। डाउट तो आएगा, डर भी लगेगा, लेकिन फर्क यह है कि फेथ आपको उस डर के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देता है। ये आपको हर बार गिरने के बाद उठने का रीजन देता है। ये आपको ये याद दिलाता है कि आपकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। अब इमेजिन करो, अगर हर दिन आप खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाओ, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओ, तो धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी बदलने लगेगी। अपॉर्चुनिटीज खुद आपके सामने आने लगेंगी, क्योंकि अब आप उन्हें पहचानने के लिए रेडी हो। आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया आपको वही देती है जो आप खुद के बारे में बिलीव करते हो। अगर आप खुद को वीक समझते हो तो दुनिया भी आपको वैसा ही ट्रीट करेगी। लेकिन अगर आप अपने अंदर एक अनशेकेबल